हेलो फ्रेंड्स, हमारी सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा एक्वास फॉर लेबोरेटरी, एक्वास एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। एक्वास क्या होता है और एक्वास कराना क्यों ज़रूरी होता है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं एक्वास एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। अब एक्वास फॉर लेबोरेटरी क्या होता है? एक्वास कराने से एक्वास से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एक्वास कराने से लेबोरेटरी एरर को रोका जाता है, जिससे पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट केयर होती है। और एक्वास कराने से पता चलता है कि लेबोरेटरी में जो टेस्ट हो रहे हैं, वो कुशलतापूर्वक हो रहे, नहीं हो रहे। और एक्वास कराने से पता चलता है कि लेबोरेटरी में टेस्ट एक्यूरेट और रिलायबल हो रहे हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं हमें एक्वास कराने से। एक तो पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट केयर अच्छी होती है और दूसरा कुशलतापूर्वक टेस्ट होते हैं और तीसरा हमारा टेस्ट एक्यूरेट होते हैं और रिलायबल होते हैं एक्वास कराने के बाद। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। अब एक्वास काम कैसे करता है, कैसे होता है एक्वास? अब सबसे पहले क्या होता है, जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एक्वास में क्या होता है, जो बाहरी रजिस्टर्ड जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आरएमएल होती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सैंपल भेजते हैं अलग-अलग लैब में, जिनको अपना एक्वास कराना होता है। जब सैंपल आते हैं अलग-अलग लैब के पास, वो क्या करते हैं, जो अलग-अलग लैबोरेटरी बाहरी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी से जो सैंपल लेती है, उन सैंपल का जो जिनको एक्वास कराना है, वो लैब अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से लैबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करती है। अब जैसे जो एक्सटर्नल एजेंसी है, उन्होंने अपने सैंपल भेजे जो अलग-अलग लैब को, वो जिनको अपना एक्वास कराना है, वो उन सैंपल का अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करती है। तो उनकी रिपोर्ट आती है, तो वो रिपोर्ट फिर वापस भेजती है, जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है, जैसे आरएमएल होती है फॉर एग्जांपल के लिए। तो जो रजिस्टर्ड एक्सटर्नल एजेंसी होती है, वो सैंपल्स वो सबकी रिपोर्ट कलेक्ट करती है। सबकी रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद वो उन सभी रिपोर्ट्स की और अपने अपने भी वो टेस्ट करती है, अपनी लैब से भी टेस्ट कराते हैं। जो उनके रिज़ल्ट आते हैं, जो उनकी रिपोर्ट आती है, उन सभी रिपोर्ट को आपस में सबका कंपैरिज़न होता है, सबकी तुलना होती है। तो तुलना करने के बाद फिर जो एक जब सबके सब जो टेस्ट होते हैं, जो अलग-अलग लैब है, सबकी रिपोर्ट चली जाती है, जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है, एक्सटर्नल एजेंसी के पास जब सबकी रिपोर्ट जाती है, तो उन सारी रिपोर्ट्स की तुलना होती है। उन तुलना के आधार पर एक फीडबैक बनाया जाता है। वो फीडबैक बना के जिनको एक्वास कराना है, उनको भेजा जाता है। उस फीडबैक के बेस पे जो त्रुटियाँ होती हैं, जो इश्यू होते हैं उन लैब में, जिनको एक्वास कराना है, उनको उनकी त्रुटियाँ पता लगती है। तो जब उन्हें अपनी त्रुटियाँ पता लगती है, जिनको एक्वास कराना है, तो जो बाहरी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी है, फॉर एग्जांपल के लिए आरएमएल, वो अलग-अलग लैबोरेटरी को फीडबैक देती है। उससे लैब अपनी इंटरनल क्वालिटी में कापा बनाकर, कापा होता है करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, कापा की फुल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो जो लैब होती है, लैब अपनी इंटरनल क्वालिटी क्वालिटी में कापा बनाकर सुधार करती है, जिससे एक्यूरेट डायग्नोस्टिक रिजल्ट दिया जा सके। जो रिपोर्ट एक्सटर्नल एजेंसी से आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो अलग-अलग लैब होती है, जो हमारी लैब होती है, वो लैब क्या करती है, वो अपने जो उनकी त्रुटियाँ होती है, जो इश्यू होता है, उनमें सुधार करती है और जिससे हमारा लैब का रिजल्ट वो अच्छा होता है, एक्यूरेट हो जाता है लैब का रिजल्ट जो। तो ये फ़ायदा होता है एक्वास कराने से। अब जो जैसे एक्रीडिटेशन होता है, मेडिकल लैबोरेटरी के एक्रीडिटेशन के लिए एक्वास में पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम समय-समय पर अपनी लैब का एक्वास कराते रहते हैं, तो जो हमारी लैब की रिपोर्ट है, वो हमेशा एक्यूरेट बनी रहती है। तो आज मैंने आपको बताया एक्वास, ईज़ी वे में आपको समझा देता हूँ। एक्वास बेसिकली जैसे जो हमारी बाहरी एजेंसी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आरएमएल है, वो अपने सैंपल भेजते हैं, जो लैब होती है, जिनको एक्वास कराना होता है। वो उन सैंपल्स के अपनी लैब में उनकी जाँचें करती है, उसकी रिपोर्ट फिर वापस भेजती है, जो सभी लैब होती है। जब वो सभी लैब अपनी रिपोर्ट वहाँ भेजती है, जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है, तो वो अपने भी जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है, वो अपनी भी रिज़ल्ट चेक करती है, अपनी रिपोर्ट भी चेक करती है और जो बाहरी सारी
लेबोरेटरी होती है जिन्हें एक्वास कराना होता है, उनकी रिपोर्ट भी चेक करती है, सबको आपस में टैली करके फिर एक फीडबैक बनता है, वो फीडबैक वापस जाता है जिन्हें एक्वास कराना होता है। तो उस फीडबैक के बेस पे जिन लेबोरेटरी को एक्वास कराना है, वो लेबोरेटरी उस फीडबैक के बेस पे जो उनके अपने अपने जो लेबोरेटरी के जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहे, वो चेक करते हैं, उसका खाका बनाते हैं, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। उस इसको करने से उनके जो लेबोरेटरी के जो टेस्ट है, उसमें एक्यूरेसी आती है और पेशेंट की सेफ्टी होती है इससे। तो ये सब एक्वास होता है। तो आज मैंने आपको बताया एक्वास, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।